सर ऐसे पढ़ाते हैं ना। क्या बात है सर, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। ये डब्ल्यू क्यों लगा यार पर आजो बच्चे। सर पीजीबीपी का चार्जिंग सेक्शन बताओगे? सेक्शन 28। इसके बाद हम लोगों ने कौन सा सेक्शन करा था? सेक्शन 29, जो कि ये कहता था कि भाई 30 से लेके 43 डी पढ़ लो। फिर इसके बाद कौन सा सेक्शन था बच्चे? सेक्शन 30, जो कि था कि बिल्डिंग के ऊपर आप जो भी खर्चा करोगे वो आपको 30 में अलाउड हो जाएगा। उसके बाद था जी सेक्शन 31, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, इसके ऊपर जो भी रिपेयर का काम होगा, इंश्योरेंस का काम होगा, उसकी डिडक्शन मिल जाएगी। फिर हम लोगों ने करा था सेक्शन 32। सेक्शन 32 था डेप्रिसिएशन का, 3211, 3212 एंड 3212A। ओके, 3211 किसके ऊपर था बच्चे? पावर जनरेटिंग। पावर जनरेटिंग वाले एसएलएम यूज करेंगे, जिसके अंदर टर्मिनल डेप्रिसिएशन और बैलेंसिंग चार्ज का कॉन्सेप्ट था। और यहाँ पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन भी हो सकते हैं और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन भी हो सकते हैं। वहीं हमने 3212 करा था, कह सकता हूँ बाकी सारे बिजनेस के पास अदर ऑप्शन होता था। हालांकि पावर जनरेशन वालों के पास भी फर्स्ट ईयर में ऑप्शन होता था कि मेरे को डब्ल्यूडीवी लेना है या एसएलएम लेना है। पर अगर अदर कैटेगरी रिलायंस, एयरटेल, इन्फोसिस है, तो ये कौन सा मेथड फॉलो करेंगे? डब्ल्यूडीवी। डब्ल्यूडीवी होगा तो कौन सा सिस्टम होगा? ब्लॉक होगा। और यहाँ पर ऑलवेज एंड ऑलवेज शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस होगा। एडिशनल डेप्रिसिएशन कितने रेट पे था? 20%। और इन तीनों के ऊपर एक पॉइंट लगता था कि 50% ऑफ प्रिस्क्राइब्ड रेट्स लग जाएंगे अगर कितने डेज से नीचे होगा बच्चे? लेस देन 180 days. If it is acquired in the previous year and it is put to use in the previous year and put to use for less than 180 days, then 50% of the prescribed rates. ओके, फिर इसके बाद हमने करा था सेक्शन 35। सेक्शन 35 था सबसे पहले साइंटिफिक रिसर्च। साइंटिफिक रिसर्च के अंदर या तो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता था या फिर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का 100% मिल जाता था, कैपिटल एक्सपेंडिचर का भी 100%। हाँ जी, 32 करा था हम लोगों ने अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन। ठीक है ना, वो भी लिख देता हूँ चलो। ठीक है, ध्यान है ना, ये अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन भी, कि डेप्रिसिएशन से लॉस नहीं आ सकता, जितना डेप्रिसिएशन माइनस नहीं हुआ वो अनएब्सॉर्ब हो जाएगा। अनएब्सॉर्ब किसी भी हेड में सेट ऑफ हो सकता है एक्सेप्ट सैलरी, और अगले साल जाके करंट में जुड़ जाता है तो दोबारा किसी के पास भी चला जाता है। ठीक है जी, और कैरी फॉरवर्ड कितने टाइम के लिए हो जाता है? इनफाइनाइट पीरियड ऑफ टाइम के लिए। बहुत अच्छी बात है जी। अब आप मुझे बताइए, मैंने 35 करा था, या तो कैपिटल एक्सपेंडिचर था या तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर था। हालांकि साइंटिफिक रिसर्च में अगर आप देखोगे तो फर्दर दो लेवल की बातें थी बच्चे। सबसे पहली बात थी कि इन हाउस हो रहा था, अगर आपको याद हो तो, काफी डिटेल्ड आपको करा रहा हूं ताकि आपका समराइज हो, पीजीबी खत्म होने वाला। इन हाउस है या फिर आउटसाइड है। इन हाउस वाला रिलेटेड टू बिजनेस होना चाहिए था, और आउटसाइड वाला चाहे रिलेटेड हो चाहे ना हो। और इन हाउस के अंदर दो खर्चे होते थे, कैपिटल एक्सपेंडिचर या फिर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में तो क्या नई बात है, हर धंधे में ही मिल जाता है, तो कोई ऐसी कोई बात ही नहीं थी। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर तो 100% मिल जाता था, और कैपिटल एक्सपेंडिचर भी 100% एक्सेप्ट लैंड। अब अगर मैं आपसे बात करूं, क्या मैं कह सकता हूं कुछ साल पहले के खर्चे भी मिल जाते थे? कितने साल? 3 साल पहले के खर्च। तो अगर मैं रेवेन्यू की बात करूं, पहले रेवेन्यू सारा का सारा जब बिजनेस स्टार्ट होता मिल जाती है, पर 3 साल पहले के मिल जाते थे। कौन से वो खर्चे थे? एक तो मटेरियल जो भी कंज्यूम हो रहा है, और दूसरा रिसर्च स्टाफ की जो सैलरी थी। ठीक है, और कैपिटल एक्सपेंडिचर में बोलूं तो हर खर्चे की डिडक्शन मिल जाती है एक्सेप्ट लैंड। ठीक है जी, और 3 साल पहले का भी अगर कोई कैपिटल एक्सपेंस होता तो उसकी डिडक्शन मिल जाती। बहुत अच्छी बात है। देन आपको ध्यान है आउटसाइड एजेंसी में 4 कैटेगरी थी।
आज के टाइम पे वो 4 कैटेगरी याद कर लोगे तो बहुत अच्छी बात है, बट कॉमन बात ये हो गई थी सब पे 100% डिडक्शन है। ठीक है, अब आप मुझे बताइए इनमें से कौन से खर्चे की वजह से लॉस नहीं आ सकता था? इसकी वजह से लॉस नहीं आ सकता। ठीक है जी। बहुत अच्छी बात है। तो ये हमने सारी की सारी बात कर दी सेक्शन 35। देन हमने 35D करा था, दैट इज प्रिलिमिनरी एक्सपेंस। प्रिलिमिनरी एक्सपेंस की डिडक्शन किसको मिलती थी? रेजिडेंट को। रेजिडेंट कंपनी भी हो सकती है और अदर देन कंपनी भी हो सकती है। अगर कंपनी थी तो आप मुझे बताइए, एक तो था एक्चुअल एक्सपेंस और दूसरा क्या था? 5% ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट या फिर 5% ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड, विच एवर इज हायर। और ये हो गई थी आपके लिमिट नंबर बी, और इन दोनों में से आप ए और बी में से क्या ले लोगे? विच एवर इज लोअर। बहुत अच्छी बात है जी। और अदर देन कंपनी में एक्चुअल एक्सपेंस था और दूसरा क्या था? 5% ऑफ कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट विच एवर इज। क्लियर है साहब? यही सारी बात थी। इसके बाद हमने कौन सा सेक्शन करा था? 35। 35AD था। एक सेकंड रुको। हाँ जल्दी बोलिए क्लास में। हाँ हाँ हाँ। सही बात है। अच्छा ठीक है ठीक है। चलिए आइए बच्चे। एनीवेज 35D हो गया। इसके बाद हमने कौन सा करा था? 35AD करा था। 40। हाँ आ जाओ उसमें। ठीक है 35 का सीक्वेंस है तो 35AD के अंदर बहुत सारे बिजनेस के नाम लिखे हुए थे। अगर आप वो बिजनेस कर रहे हैं, जैसे कि क्या था, स्टोरेज ऑफ वेयर हाउस, फर्टिलाइजर्स का काम कर रहे हो, सेमीकंडक्टर बिजनेस है, स्लरी पाइपलाइन, 2 स्टार ओपन 2 स्टार होटल अगर है, उससे ऊपर गए तो वो है। और क्या था? है जी, हॉस्पिटल्स का था 100 बेड, ऐसे करके बहुत सारे खर्चे थे फर्टिलाइजर। ठीक है, तो इसमें हो क्या गया था? इसमें 100% बेनिफिट क्या था? कैपिटल एक्सपेंडिचर उसी टाइम मिल जाएगा। और आप मुझे बताइए, अगर आपने उसको उसको कितने साल तक यूज करना था? 8 साल तक, याद है आपको? 8 साल तक आपको यूज करना था। अगर आपने 8 साल तक उसको यूज नहीं करा, मान लो 3 साल यूज करा, तो जो भी आपको डिडक्शन पूरी 100 मिल गई मैं ऐड कर दूंगा, लेकिन नॉर्मल डिप्रिसिएशन तो दे दूंगा ना आपको। जैसे सपोज करो 5-5 रुपए की डिप्रिसिएशन तो बनती थी, 100 रुपए का एसेट था, तो तुमने जब 100 का खरीदा 100 की डिडक्शन मिल गई। 3 साल बाद आप 3580 के पर्पज के लिए यूज ही कर रहे, तो मैं कितना एडबैक कर दिया था मैंने, याद हो आपको तो? 85, याद है? 100 रुपए डिसअलाउ हो जाएगा और माइनस कितना हो जाएगा? 15, तो नेट नेट तो 85 ही ऐड हुआ ना बच्ची। कई हिसाब से क्लियर है? तो हमने ये 3580 में देखा था। और 3580 के अंदर एक बात और लिखी थी, क्योंकि आपको 100% एक्सेल मिल गई, अब जब अगर आप इसको बेचोगे, मान लो 20 रुपए का बेचा, तो सारा का सारा कहाँ टैक्सेबल हो जाएगा? पीजीबीपी चार्जिंग सेक्शन में। ये वाला पॉइंट अभी हम लिखवा भी दूंगा मैं आपको। 3580 हो गया। इसके बाद हमने बच्चे आई थिंक डिसअलाउंस के देखे थे। सबसे पहले तो हमने देखा था 43B। हाँ 36, सॉरी पहले सीक्वेंस ही चल रहे। हाँ 36 के अंदर आपने देख लिया भाई, सबसे पहला इंश्योरेंस ऑफ स्टॉक, फिर हमने देख लिया था इंश्योरेंस ऑफ हेल्थ ऑफ एम्प्लॉय, फिर मैंने आपको एक छुड़वा दिया था अभी, बोनस और कमीशन करके कुछ छूटा था। उसके बाद हमने देखा था इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग्स, फिर हमने देखा था जीरो कूपन बॉन्ड का जो डिस्काउंट होता है, याद है? 80 रुपए पे इशू कर दिया, 120 दूंगा, 40 रुपए का नुकसान, 5 साल लाइफ है तो 8-8 रुपए का खर्चा हो जाएगा। और कोई खर्चा इसमें करा था हमने, फैमिली प्लानिंग के ऊपर खर्चा करा था। अगर कोई भी कंपनी फैमिली प्लानिंग ऑन एम्प्लॉय करेगी तो उसको डिडक्शन मिल जाएगी। और क्या मैं कह सकता हूँ, फैमिली प्लानिंग के अंदर भी वो 2 बातें थी, कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर की डिडक्शन इमीडिएट मिल रही थी या 5 साल में? 5 साल मिल रही थी। और रेवेन्यू की 100%। और कॉमन बात ये थी, कैपिटल एक फैमिली प्लानिंग की वजह से लॉस नहीं आ सकता।
है जी, हाँ बिल्कुल, ठीक है जी। रेवेन्यू हो चाहे कैपिटल हो, उससे लॉस नहीं आ सकता। बहुत अच्छी बात है जी, यहां तक हमने बात करी थी। फिर आपको याद होगा क्लास में कल 37 कराया था। 37 कह रहे, अगर 30 से 36 के बीच में खर्चा नहीं आ रहा और वो खर्चा आपके बिजनेस का है, वो खर्चा आपका अदर देन कैपिटल है, वो खर्चा आपका अदर देन पर्सनल है, तो उसकी डिडक्शन कौन से सेक्शन में मिल जाएगी? 37। प्रोवाइडेड वो खर्चा इसी साल में ही आपने करा होगा। मान लो अभी कौन सा साल चल रहा है? 25-26। 25-26 का खर्चा तो 25-26 में मिल जाएगा, चाहे 30 से 36 में नहीं लिखा हो। और हमने ऐसे बहुत सारे खर्चे देख लिए थे। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं, दिवाली एक्सपेंस की डिडक्शन मिल जाएगी? मिल जाएगी। पेनल्टी की मिल जाएगी? डिपेंड करता। इफ इट इज कॉम्पेंसेटरी इन नेचर मिल जाएगी, इफ इट इज पीनल इन नेचर नहीं मिलेगी। रेम्युनरेशन टू एम्प्लॉइज मिल जाएगी। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बढ़ाने के लिए कुछ फीस लग रही थी, नहीं मिली थी, ठीक है बिल्कुल। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस मिल जाएगी। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर फॉर पॉलिटिकल पार्टीज नहीं मिलेगी। CSR नहीं मिलेगी। ये सारे पॉइंट आपको ध्यान रखने, पेपर में दिखेंगे आपको सारे। 37 हो गया था। फिर अगर मैं आपसे बात करूं, मैं डिसअलाउंस के अंदर आया था आपके पास, अगर हाँ वो, लेकिन कहीं अगर ऐसा लिखा आ गया तो सही है, आया ही होगा वो लिखा हुआ। बट एक जनरल CSR नॉट अलाउड, बट अगर वो मेरे बिजनेस से ही है, मतलब मैं तो उसी चीज को ही करता हूँ, तो वो हो जाएगा, ठीक है। पर ऐसे वो कुछ ऐसा वो नहीं है, CSR का डिसअलाउड है, ठीक है। अब आप मुझे बताइए 43B करा था, डिसअलाउंस ऑन पेमेंट बेसिस। क्या आप एक बार सीक्वेंस से बता सकते हैं कौन कौन से खर्चे थे? मैं आपको पता है ये सारी बातें क्यों बता रहा हूँ। मंडे ऐसा हो सकता है कि लंबी क्लास होगी 3-4 घंटे की, जिसमें फुल फ्लैश क्वेश्चन 5 हेड के क्वेश्चन कराऊंगा आपको, क्योंकि अभी राइट टाइम है। 115 BAC भी करवा दूंगा हो सकता है, और क्योंकि जिन बच्चों का सितंबर अटेम्प्ट है उनको भी मेरे को कराने, और आप भी अब रेडी हैं 5 हेड का क्वेश्चन एक साथ देखने का। और जो आपने देखा था अभी तक, हम ओल्ड रिजीम कर रहे थे, न्यू रिजीम करके पूरा का पूरा पैटर्न हो सकता है 4-5 घंटा क्लास से। हाँ जी, ठीक है ना, जैसे अभी आपको जो दिख रहा था पूरी समरी दिख जाएगी आप। अब आप मुझे बताइए 43B में डिसअलाउंस हो रहा था, क्या आप बता सकते हैं कौन कौन से खर्चे? अच्छा, इसका टॉपिक क्या था? डिडक्शन ऑन पेमेंट बेसिस। तो कुछ खर्चे थे, कौन कौन से थे? पहला टैक्स ड्यूटी सेस, दूसरा प्रोविडेंट एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन फॉर प्रोविडेंट फंड, थर्ड बोनस एंड कमीशन, फोर्थ फिफ्थ सिक्स इंटरेस्ट था, सेवेंथ लीव सैलरी, एट रेलवेज, और एक और MSME भी आ गया। MSME पे अलग बात हो गई थी, बाकियों पे सेम बात चल रही होती है कि उसी साल में पेमेंट कर दो, नहीं तो रिटर्न डेट तक कर दो। अगर नहीं करी तो डिसअलाउड, और फिर अलाउ कब हो जाएगी? इन द ईयर ऑफ पेमेंट। क्लियर है जी? रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ लोन जो होता था उसको पेमेंट नहीं माना जाता, पर अगर कन्वर्टेड लोन है उसको पे कर रहे तो उसके अंदर जितना इंटरेस्ट का हिस्सा है उसकी डिडक्शन मिल जाएगा। 43B हो गया आपका। 40A3 कैश बेसिस, सीधी सिंपल सी बात बोलूंगा, बिल 10,000 से ऊपर होना चाहिए। बिल 10,000 से ऊपर, पेमेंट इन कैश 10,000 से ऊपर हो गई तो 40A3 लग जाएगा, और खर्चा क्या हो जाएगा? डिसअलाउ हो जाएगा। ट्रांसपोर्टर के लिए लिमिट क्या थी? 10,000 की जगह 35,000। अगर आप एक ट्रांसपोर्टर पैकेज एंड मूवर्स अग्रवाल पैकेज उसको दे रहे हैं तो 10,000 की लिमिट 35,000। मेरा आपसे सवाल है, 3 बिल है, 6,000, 6,000, 8,000, और मैंने सीधा पेमेंट कैश में कर दी। अलाउड या डिसअलाउड? अलाउड है, क्योंकि बिल शुड ऑल्सो एक्सीड एंड पेमेंट शुड ऑल्सो एक्सीड। फिर हमने एक्सेप्शन देखी थी, जिस दिन बैंक की स्ट्राइक है उस दिन हो जाएगा। फार्मर को पेमेंट करोगे, प्रोड्यूसर को करोगे तो हो जाएगा। RBI बैंक इन सबको दोगे तो हो जाएगा। कॉटेज इंडस्ट्री विदाउट द यूज ऑफ पावर पेमेंट हो रही है तो हो जाएगा। अगर कोई एम्प्लॉई है 15 दिन के लिए जा रहा है और उसको पेमेंट कर दोगे TDS के लिए तो हो जाएगा। ग्रेचुटी और ये 50,000 के अंदर अंदर होगी कैश में तो हो जाएगा। ध्यान आ रहा है आपको सारी एक्सेप्शन? एग्जैक्टली, जहां पे बैंकिंग फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है वहां पर हो जाएगा। तो हमने यहां तक कर लिया था बच्चे। और कुछ करा PGP में? 44AA करा था लास्ट क्लास, दैट वाज बुक्स ऑफ अकाउंट्स, यानी ना 37 पूरा बोल दिया मैंने। हाँ, मुझे बताइए क्लियर है यहाँ तक? आइए एक नया सेक्शन शुरू करते हैं, दैट इज 40A। ओके, इनमें देखते बेटे नोट्स है कि नहीं है।
ये तो बड़ी छोटा है। सर मन तो यार अगर क्यों बोलते हैं इसके नो तो बेटे मैथ्स पढ़ चुका है बेटे। सर एक और लेना सर इसके नोट से देख लो इसके अकाउंट के अरे उसकी नोट देखेंगे इसकी कौन सी वो भी किसी को पढ़ा रहा है कुछ भी ये आज तेरे पास कपड़ी है इसको बोलना पहली बार और हम क्या करें अभी 3 मिनट एक माह आओ बेटे आओ। कैसे लगा सर तो कंप्रेसिंग पहले जा रहा हूँ ये क्या है तो पहले नहीं नहीं ठीक है भाई, मैं पीछे पड़ गए तुम दोस्त के सारे। सर का मन मत बोलो यार, मुझे ही बुरा लग रहा है। समझ रहा है नहीं आई 48 क्या है जी। अच्छा एक बात बताइए, अब आप इतना पढ़ चुके जिंदगी में, मुझे एक बात बताओ, एड्यू जंक्शन जो रेंट पे कर रहा है, मैं आपको बताऊं हम लोग 1.5 लाख रुपए रेंट पे कर रहे हैं, क्या हमारे ऊपर टीडीएस के प्रोविजंस हैं? नहीं है टीडीएस के प्रोविजंस हैं या नहीं? वैसे हाँ वैसे हैं कौन सा सेक्शन था टीडीएस का, आप बताइए, आप तो चेक करते हैं। रेंट था ना टीडीएस की तो टीडीएस ही तो मेन है ना। हाँ टीडीएस का, और सर ये सर टीडीएस का कौन सा सेक्शन है, आई मीन रेंट का? 192 192 गलत है। क्या एग्री है हाँ सर टीडीएस ऑन रेंट, तो 194 वेरी गुड। 194 आई, स्वास्तिक जी वेरी गुड, वेरी इंप्रेसिव ब्रो। आपको बताए अच्छा, मतलब गुड, अच्छी बात है। जिससे चाहिए था वो नहीं पढ़ रहा पर कोई सर वो टीडीएस का मेरे टेस्ट नहीं किया ना सर देख लो नोट से कहीं आंसर नहीं है टेस्ट में नहीं दिया ना हाँ ठीक, हाँ पर वैसे स्वास्तिक ने पढ़ लिया था टीडीएस का, वो भी था, सर पर वैसे मतलब आंसर दे देता है, अच्छी बात है, गुड। ठीक है, तो 194 आई के अंदर बेसिकली आप ये कह सकते हो कि इंडिविजुअल एचयूएफ बाहर हो रहे थे जिनका बिजनेस ही था, पर एड्यू जंक्शन तो फर्म है, तो कह सकता हूँ अगर हम 1.5 लाख दे रहे हैं तो साल का 18 लाख रुपए रेंट दे रहे हैं, क्या मुझे टीडीएस काटना चाहिए? बिल्कुल काटना चाहिए। क्या हमने टीडीएस काटा? नहीं काटा। सरकार कह देगी आपको इस खर्चे की डिडक्शन नहीं मिलेगी। आप सोचिए टीडीएस कितनी बड़ी चीज है। अगर एक कोई कंपनी है या बिजनेस है, इफ दे आर पेइंग समथिंग, ठीक है, खर्चा, सैलरी, प्रोफेशन को पेमेंट, टीडीएस, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, कितने सारे खर्चे देखे थे हमने टीडीएस के अंदर। अगर आपने टीडीएस नहीं काटा तो आपके वो खर्चे की डिडक्शन नहीं मिलेगी। आप यानी कि अगर एक ऑफिस में एक बंदे ने टीडीएस नहीं काटा, 1 लाख रुपए की पेमेंट कर रहा था, 10% टीडीएस काटना था 10,000, तो आप मुझे बताइए उसने नहीं काटा, तो वैसे वो खर्चा था कितने का बिजनेस के लिए? 1 लाख का। पीएनएल में कितना डेबिट हुआ होगा? 1 लाख, बट उसने तो टीडीएस ही नहीं काटा। क्या कर दूं मैं? एड बैक कर दूंगा। कितने रुपए? 1 लाख नहीं करूंगा, 1 लाख का 30% करूँ। एक टाइम होता था जब पूरा का पूरा 1 लाख डिसअलाउ हो जाता था, आज के टाइम पे सरकार कहती है कि भैया जितने का खर्चा है उसका 30% डिसअलाउ कर देंगे। यानी कि अब आपको समझ आया कितने टीडीएस के स्ट्रॉन्ग कंप्लायंसेस के होते हैं। और आप बिजनेस लेवल पे सोचिए, अगर आप एक कभी किसी कंपनी की ऑडिट करेंगे ना, और अगर आपने उसको निकाल के दे दिया कि ये पेमेंट पे डिडक्शन नहीं हुआ टीडीएस का, वो बेटे उसको तो नुकसान है। समझ रहे हो क्या नुकसान हो गया? उसने पीएनएल में जो चीज माइनस करी थी वो उसको क्या करनी पड़ जाएगी? एड बैक करनी पड़ जाएगी, जिस वजह से टैक्स ज्यादा आएगा कम आएगा? ज्यादा आ जाएगा। पर मेरा आपसे सवाल, अगर वो उसके बाद बोले अरे वेट कर लो मैं टीडीएस काट देता हूँ, जमा भी कर देता हूँ, तो मिल जाएगी डिडक्शन आप। ठीक है, वही देखनी है अब सारी की सारी बात है। आइए चलिए, क्या लिख रहे हैं बच्चे? टीडीएस इज टू बी डिडक्टेड एट द टाइम ऑफ क्रेडिट और एट द टाइम ऑफ पेमेंट। ये तो वो लाइन है जो मैं आपको स्टार्टिंग से सिखा दी। टीडीएस डिडक्ट करना याद है आपको क्या होता था? आपको याद है फर्स्ट एग्जांपल में ही जब बिल आता है, मैं खर्चा रिकॉर्ड करता हूं, ऑडिट एक्सपेंस 1 लाख का, और मैंने मिस्टर ए को देना है, तो मैं क्या लिखूं? टू मिस्टर ए, या आई मीन टू मिस्टर ए कितना अमाउंट इफ आई आस्क यू। मैं ये कहना चाहता हूं, मैं ये कहना चाह रहा हूं आपको
मान लीजिए आज वो दिन है, ठीक है, एक बार के लिए समझिएगा। एड्यू जंक्शन ने मान लो एक इंसान है मिस्टर ए, और मिस्टर ए ने ऑडिट सर्विस प्रोवाइड करी है, और मैं आपको खर्चा कह रहा हूं 1 लाख का। अब आप मुझे बताओ, प्रोफेशनल के ऊपर 194 जे लगता था, 10% टीडीएस होता था। तो आज ही का दिन, आज क्या डेट है बेटे? 31 जुलाई 25, यानी कि जो बिल बना है ना बच्चे, वो 31 जुलाई 25 का बना हुआ। और मैं हाथ क्या पेमेंट भी दिखा दूंगा आपको, पर अभी एक बार देखते हैं। तो आप मुझे बताइए एड्यू जंक्शन क्या जर्नल एंट्री डाले? कह सकता हूं ऑडिट एक्सपेंस डेबिट 1 लाख। भाई खर्चा तो रिकॉर्ड करोगे ना? मिस्टर ए कितने से बच्चे? 10% टीडीएस है, 1 लाख का 10% कटेगा तो 90,000 तो देना होगा ना। और ये क्या आ जाता था? टीडीएस। इसको बोला जाता था टीडीएस हैज बीन डिडक्टेड। यू शुड नो दिस फर्स्ट। जब भी मैं टीडीएस की लाइबिलिटी बनाता था, मैं तब बोलता था कि टीडीएस हैज बीन डिडक्टेड। होता था नहीं होता था? ध्यान है? और यही मैंने आपको बताया था, अगर मैं, ये बंदा बोले अरे भाई साहब काम पहले नहीं होता, पहले 50,000 की पेमेंट करो मुझे, क्या एडवांस पे भी टीडीएस होता था? वो डिपेंड करता था हर सेक्शन में। तो इसलिए हमने हमने वो लाइन सीखी थी कि टीडीएस इज टू बी डिडक्टेड एट द टाइम ऑफ क्रेडिट और एट द टाइम ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। याद आ रहा है आपको कुछ? चलो मैं एक बार फ्लो बनाई देता हूं पूरा। क्या एड्यू जंक्शन ने ये कंप्लायंस कर लिया? बिल्कुल कर लिया, टीडीएस डिडक्ट कर लिया। अब सवाल ये पेमेंट कब होती थी इसकी? मिस्टर ए को मैं अभी के अभी पेमेंट कर देता हूं, ठीक है? मिस्टर ए टू बैंक 90,000, 90,000। अब आप मुझे बताइए टीडीएस की पेमेंट करनी है नहीं करनी है? कितने रुपए की? 10,000 की। पेमेंट कैसे होती थी टीडीएस की? मंथली। पर मार्च के अच्छा ठीक है। और मार्च के महीने की कब होती थी? 30 अप्रैल को। मुद्दे की बात वो नहीं है, ये जुलाई का महीना है। जुलाई में टीडीएस डिडक्ट हुआ है तो कौन सी तारीख को जमा होगा? 7 अगस्त को। 7 अगस्त को आप एंट्री डालेंगे टीडीएस पेबल टू बैंक। दिस इज कॉल्ड पेमेंट। आपको समझ आना चाहिए what is the meaning of TDS has been deducted and what is the meaning of TDS being। पहले आप इसको लिख लीजिए एक बार। एग्जाम में भी ऐसा करना पड़ेगा जनरल एंट्री। समझ आना चाहिए, प्रोविजन ही समझ नहीं आएगा, डिडक्टेड डिडक्टेड लिख रहा है, तेरे को पता ही नहीं लगेगा तो क्या मतलब। साथ साथ ही लिखना बेटे। मन नहीं सर्वर नॉस्टैल्जिया हो गया छोटा नहीं तो ठीक है। है। कहिए बेटे, क्लियर है यहाँ तक? सब करके सर आप पढ़ा रहे हो सब बेसिक से पूछो क्या है। हाँ सही कर रहा हूँ। आगे फिर देखना पड़ेगा हाँ। फिर एक दिन मेरे को सर आपकी निकलना है ना अटैच करते हैं। चलिए लिख लिए बच्चे? 194 जे। दो कैटेगरी टीडीएस पेमेंट टेबल टीडीएस पेबल लाइबिलिटी क्रिएट कर दी ना, उसी को तो बोला जाता है
TDS has been deducted. Okay. ऑनलाइन भी लिख लिया बच्चों ने? अरे यार मैं तो पूछूंगा भी नहीं क्या? पूछोगे जरूर, आप कनेक्ट जरूर करेंगे। चलिए आप वाली क्या है, समझ आई क्या? तू तो नोट्स नहीं आ रहा, मैं तो नोट्स बना अंदर पानी आ रहा है। थोड़ा बहुत आया पानी, थोड़ा अच्छे से लगा दो उधर। हाँ हो जाएगी मैडम, जब लगेगा ठीक। अभी आज मत पूछो बेटे का। 7th of August। स्टार्टिंग से एक बार करिए, आपने बताया थोड़ा और क्या पता है नीचे नीचे सही है पर इधर आ रहा है यार, ये वाला खोल दो। खेलेंगे सर, वो ठीक है, किसी को मारेंगे। वो तो खेल गया भाई। कौन से खेल गया मतलब? हरा दिया उसने, रैंक 1। चले जाएगा तुझे यार, पूरा कोई बात नहीं, स्टार्टिंग से बता दो, छुट्टी जैसे घर पर नोट स्टार्टिंग से बता दो। बोलिए। खर्चा आपने 1 लाख का रिकॉर्ड करा था, 10% TDS था, तो 90,000 की लाइबिलिटी बनाई, 10% और 10,000 सरकार की लाइबिलिटी बनाई आपने। और फिर अगला क्या करा आपने, 90,000 की पेमेंट कर दी और सरकार को भी पेमेंट कर दी। और TDS की पेमेंट कैसे होती है, मंथली पेमेंट होती है। अब आप मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, ठीक है? अब आप समझो, ये डिटेल जाएगा, ठीक है? 40-50 मिनट सेक्शन जाएगा। और अगर आपने सही आंसर दे दिया ना बेटे, आज एक क्वेश्चन पूछूंगा तो आप सभी बच्चों को समोसे खिलाऊंगा एक्सेप्ट 1। चलिए, आप ही की बात हो रही थी। ठीक है, आइए। अब आप एक चीज समझिए, क्या मैं कह सकता हूँ जो खर्चे होते हैं वो हो सकता है कि मैं आपको रेजिडेंट को पेमेंट कर रहा हूँ कोई खर्चा, या नॉन रेजिडेंट को कर रहा हूँ, ठीक है? सो बेसिकली मतलब ये क्यों है, परसेंटेज का कुछ फर्क है बच्चे, देखेंगे। अगर आप पेमेंट कर रहे हो इन इंडिया, किसको पेमेंट कर रहे हो? नॉन रेजिडेंट, फोकस में नॉन रेजिडेंट को जा रहा है। या फिर किसको पेमेंट कर रहे हो, आउटसाइड इंडिया टू नॉन, ले दे के बाद क्या है, नॉन रेजिडेंट को पेमेंट हो रही है। अगर आप नॉन रेजिडेंट को पे कर रहे हो और अगर आपने TDS नहीं काटा, तो भाई साहब 100% डिसअलाउ कर दूंगा। 1 लाख का खर्चा अगर मैंने वो ऑडिटर को दिया, अगर वो नॉन रेजिडेंट है, तो डिसअलाउ कितना होगा, 1 लाख। और अगर यही अगर वो इंसान रेजिडेंट होता, तो डिसअलाउ 1 लाख नहीं होगा बेटे, डिसअलाउ होगा 30%। क्योंकि नॉन रेजिडेंट के केस में सरकार के पास कंट्रोल नहीं रहता कि वो बंदा बाहर चला गया, हमें कितना ट्रैक करना पड़ेगा। तो उस पर ज्यादा रिगरस रूल है कि अगर आप रेजिडेंट को कर रहे हो तो 30% डिसअलाउ होगा, नॉन रेजिडेंट को कर रहे हो तो 100%। पहले आप इसको नोट कर लीजिएगा। सर हाउस प्रॉपर्टी में भी टीडीएस था, वो पेजेस को करते वो सर स्टार्टिंग में भी तो दिखाने के लिए बंदा रहा इतना यही तो है, यही तो, यही पर यही तो सारा मैंने प्रैक्टिकल समझा दिया उसमें, TDS हैज बीन डिडक्टेड। लिख लो, कोई बात नहीं। ये मैं हो सकता है खुद बना दूंगा अभी, बता। 48, हाँ, तो ये 40 होता है, 40 होता है, अलग होता है। अभी एक बार बस यहाँ तक यही बनाना है बच्चे, ठीक है? सर मैं एक ऑडिटर को पेमेंट कर रहा हूँ और वो रेजिडेंट फॉर इंडिया, मतलब यही है, तो क्या 10% क्या है, रेजिडेंट को पे कर रहा है ना, डिसअलाउड हो जाएगा 30% डिसअलाउड। हाँ तो 10,000 है
हाँ, अगर खर्चा 10,000 का है, जैसे मेरे एग्जाम्पल में जो भी तुमने इसके ऊपर एग्जाम्पल बनाया था, यहाँ अगर मैं यहाँ पे बोलूं कितना डिसअलाउ हो जाएगा, यहाँ पर 1 लाख विल बी डिसअलाउड। तेरा खर्चा कितने का दिखाया था? 1 लाख का खर्चा था ना? हाँ, तो 1 लाख डिसअलाउड होगा। और अगर ये है तो यहाँ पे कितना डिसअलाउ होगा? 30,000 विल बी डिसअलाउड। हाँ जी, एट द टाइम ऑफ पेमेंट, at the time of credit or at the time of payment, whichever is earlier. उसके बाद पीजीबी खत्म हो जाए तो सही है, क्योंकि नहीं तो अगर वो थोड़ा लंबा जाएगा तो फिर वो हो जाएगा। जीएसटी का मैं देख रहा था 14-15 लेक्चर ही हैं तुम्हारे उसमें, जो चैप्टर बच रहे हैं 15 लेक्चर। सर अब चार्ज भी करवाई दो, मतलब कंपोजिशन करवाए तो और पता नहीं चल रहा है। चैप्टर क्या कह रहे हैं? जेसन थोड़ा सा रह रहा है आपका भी? आपके हिसाब से रहा होगा यहाँ ज्यादा रहता है ना, वो 15-20 मिनट की वीडियो। नाम नहीं बताया सर का। तो क्लास भी नहीं आता। हाँ, नहीं आया था भाई सर। चलिए पढ़ रहा था। आइए बच्चे, सर एक सेकंड, यहाँ तक हो गया बच्चों का? एक सेकंड सर, चलिए सर एक सेकंड। सर एक सेकंड, जा भी नहीं ले गई। आपको अभी तक घड़ी देखनी नहीं आएगा, 1 सेकंड हो चुका है। सर एक मिनट, सर एक, सर लास्ट लाइन, सर 5:30। चलिए आगे बोलूं? अरे भाई क्या हो गया भाई, घर जा, अब तो आज ऐसे हालात है, बोल नहीं सकता, घर जाके बना लेना। ज्यादा ही कोई बात नहीं बेटे, वेट कर ले। गांठ चलेगा आपके इमोशनल हो रहे हो। सर बाहर चले थोड़ा, कोई बात नहीं। भीगोगे तो हाँ? पता नहीं चलेगा। चलिए यार, इतनी देर में तो यार हद है। तो पेशेंस लेवल चेक हो रहा है। हाँ यार, सर वो भी गुस्सा हो गया देखो। कौन? उसके पीछे भी बढ़ाया था भाई। डोरेमोन घर दे दो सर, डिस्क हो गया इसको। अच्छा अब एक चीज समझना, अब मैं आपको ना एक लॉजिक दूंगा, काफी डिटेल लॉजिक जाएगा, ठीक है? अभी लिखना मत बच्चे। 1/4/24, 31 मार्च 25। कैन यू टेल मी द रिटर्न डेट जनरली? 31 जुलाई 25। और क्या मैं बोल सकता हूँ 31 अक्टूबर भी हो सकती है कंपनी के केस में, जो भी है। तो अब आप एक चीज समझिए, मैं कोई भी मंथ ले रहा हूं, लाइक लेट सपोज जून का मंथ है, और जून के मंथ में एक एक्सपेंस करे बच्चे, दैट इज ऑडिट का एक्सपेंस करे। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं एक्सपेंस कौन से साल का है? 24-25, ठीक है जी, बिल आ गया होगा 24-25 में ऑडिट का। अब आप मुझे बताइए टीडीएस डिडक्ट कौन से साल में होना चाहिए? 24-25 में हो जाए, जब बिल आएगा मेरे पास, मान लो कितने का है, मान लो 1 लाख का ही बिल है, तो भाई ये तो जून में ही बुक होना चाहिए ना। तो जैसे ही बुक करूंगा टीडीएस डिडक्ट कर चुका हूँ। मैं पहले आपको एकदम क्लियर सिस्टम दिखा रहा हूं। तो टीडीएस डिडक्ट कब होगा? कहने से मैं अगर एग्जैक्ट लिख दूं, टीडीएस को डिडक्ट करना है जी जून में ही, और ये कौन से साल में फॉल कर रहा है? 24-25। बहुत अच्छी बात है। टीडीएस की पेमेंट कब होनी चाहिए?
can I say 7th of July and can I say you have made payment in 24-25 itself? तो अब सवाल ये है, क्या 40A लगा? अगर लग जाएगा ना तो डिसअलाउ हो जाएगा। आप समझ रहे हो, हम डिसअलाउंस का सेक्शन कर रहे हैं, 40 की सीरीज में है। क्या आपने कोई गड़बड़ करी है या सब सही है, एकदम सब बढ़िया है जी? क्या 40A लगा? नहीं लगा। इसका मतलब ये जो एक्सपेंस है ये अलाउड हो गया कौन से साल में बच्चे? 24। यानी कि जब आप रिटर्न भरोगे पीएनएल के अंदर भी 1 लाख के डिडक्ट, मेरे को कुछ भी नहीं करना मेरे। दिस इज द स्टैंडर्ड थिंग दैट शुड हैपन। अब मैं आपको बोल रहा हूं अगला देखिए, खर्चा कब का है? 24-25। और एग्जैक्ट मतलब जून में ही हुआ था ना खर्चा तो, ठीक है। अब मैं आपको कह रहा हूं मैंने टीडीएस कब काटा बेटा? दिसंबर 24। ओ माय गॉड, वो जो टीडीएस डिडक्शन की एंट्री थी, जो खर्चा रिकॉर्ड करने की एंट्री थी, मैंने एंट्री नहीं करी, मैंने एंट्री बाद में करी। हो सकता है नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। मैंने पेमेंट कब करी? 15 May 25। ओ माय गॉड, क्या 40A लगा या नहीं लगा? आपके हिसाब से सरकार के लिए इंपॉर्टेंट क्या है, मतलब ऐसे जनरली डिडक्ट करना है या पैसे मिल जाए सरकार को? पैसे। और हालांकि सीक्वेंस क्या है कि पहले डिडक्ट होता है तो ही पेमेंट होती है, वो कोई तोड़ नहीं सकता वो सिस्टम को। तो कहने से डिडक्शन यहां पर हुई, डिडक्शन तो यही हुई है, और पेमेंट कहाँ हुई है? यहाँ। तो 31 जुलाई को क्या मुझे डिडक्शन मिल जाएगी या नहीं मिलेगी? डिडक्ट हो गया और पेमेंट इस डेट को गई। आप सिर्फ इस केस का बताइए, डिडक्शन मिल जाएगी या नहीं मिलेगी? आंसर इज डिडक्शन मिल जाएगी, यानी कि 40A लगा नहीं लगा, इसका मतलब डिडक्शन कौन से साल में अलाउड हो गई? अलाउड इन 24-25। यहां तक क्लियर है? आगे सुनिए। 24-25 का खर्चा था, दिसंबर 24 में डिडक्शन, टीडीएस वाज डिडक्टेड, टीडीएस पेमेंट 10 अक्टूबर 25। ओ माय गॉड, डिडक्शन तो हो गई पर पेमेंट यहाँ है बेटे कहीं। हम्म। हाँ, पहले उसकी बात करेंगे फिर देखेंगे आगे वाले की। उड़ गया क्या सारा? हम्म। सारा उड़ गया। रिकॉर्ड हो रहा है। रिकॉर्ड तो हो रहा है, पर चलो लेटेस्ट वाले केस है वो बनाते हैं, एक बार देखते हैं। क्या हुआ? है, ठीक है। तो जैसे कि मेरा एक्सपेंस कब का था बच्चे? जून 24। ईयर लिख देता हूं, ये जून 2024। डिडक्शन कब हुई थी? दिसंबर 2024। फिर पेमेंट जो है, मैं एक पहले वाला केस बना देता हूँ सो दैट आप इसको नोट डाउन सही से कर लेंगे। पेमेंट मैंने कर दी 15 जून 25।
क्या 40A लगा या नहीं लगा? नहीं लगा, क्योंकि रिटर्न डेट आपके दिमाग में आ चुकी है। और अगर 40A नहीं लगा तो जो भी एक्सपेंस है ये क्या हो गया, कौन से साल में? 24-25। क्लियर है बच्चे? अब अगर मैं बोलूं खर्चा जो है सेम जून 24 का है, TDS दिसंबर 24, और ये है 15/11/25। अब आप मुझे बताइए 40A लगा या नहीं लगा? एक्सपेंस कितने का था मेरा? 1 लाख। बिल्कुल लग गया जी। रिटर्न डेट तक आपने पेमेंट ही नहीं करी, TDS डिडक्ट करा आपने? बिल्कुल करा, TDS तो डिडक्ट कर लिया, पर क्या आपने पेमेंट करी? पेमेंट नहीं करी तो मैं डिडक्शन कहां से दे दूंगा आपको? TDS काट लिया आपने, बुक एंट्री का क्या करूंगा आप? तो इसका मतलब 40A लग गया। इसका मतलब ये जो खर्चा है इट इज डिसअलाउड इन 24-25 पहली बार। पर अब बिजनेसमैन के दिमाग में ये आएगा, पर सर मैंने पेमेंट चाहे चलो रिटर्न तक नहीं करी, मैंने थोड़ी आगे कर दी, तो क्या मुझे आगे डिडक्शन मिल जाएगी बच्चे? बिल्कुल मिल जाएगी। लेकिन मैं एक बार डिसअलाउंस की बात करता हूं, कितना अमाउंट डिसअलाउ होगा? हाँ, कैन आई से 30,000 विल बी डिसअलाउड? 1 लाख है तो उसका 30%। और आप मुझे बताइए, अब मुझे यही एक्सपेंस की डिडक्शन मिल जाएगी कौन से साल में जिसे मैंने पेमेंट करी है, तो इसी के नीचे ही मैं लिख दूंगा that this expense will be allowed in which year? सही है साहब, क्लियर है यहां तक का? ऑल क्लियर टिल है? सरकार ऐसे नहीं कर रही कि जिंदगी भर छीन लूंगी तुम्हारी डिडक्शन। सरकार कह रही है TDS काटा था, जमा नहीं करा था, कोई बात नहीं, जब जमा कर दिया डिडक्शन मिल जाएगी 30%। कहिए क्लियर है? आगे सुनिएगा अभी बात। जून 24 का खर्चा डिडक्शन ही में 25 में कर रहा था। खर्चा 24-25 का, डिडक्शन कब हो रही है? 25-26। जून 25 में पेमेंट भी कर दी, रिटर्न डेट से पहले, इसका मतलब डिडक्शन भी हो गई और पेमेंट भी हो गई। 40A लगा या नहीं लगा? 40A लगा। डिडक्शन उसी साल में होनी चाहिए। आप डिडक्शन पूरा लेट कर दोगे तो उस साल से आपको कोई लेना देना ही नहीं है। ना, सुन लो एक बार, पहले आपको ये समझ आया कि मेरे लिए अगर मई 25 है, खर्चा कब का था? जून 24, दैट इज 24-25। भाई उसमें तुमने डिडक्ट तक नहीं करा तो तुम्हें डिडक्शन मिलेगी ही नहीं। मिलेगी नहीं मतलब 24-25 में आप भूल जाइए, रिटर्न से पहले अब तुम जो मर्जी करते रहो, नहीं मिलेगी। डिडक्शन हैज टू बी इन दैट ईयर इटसेल्फ। इसका मतलब 40A लग गया, और इसका मतलब ये खर्चा क्या हो गया? डिसअलाउ हो गया। कितने रुपए से बेटे? 30,000। और अब आप मुझे बता दीजिए ये कौन से साल, कौन से ईयर में अलाउड हो जाएगा? इट विल बी अलाउड इन 25-26। हाउ मच? 30। बिल्कुल एड बैक हो जाएगा और इधर माइनस होगा। डिडक्शन उसी ईयर में होनी चाहिए, सारा एक्सपेंस हुआ है। डिडक्शन उसी साल का। अच्छा, क्लियर है यहां तक? ठीक है। अब अगर मैं आपको बोलूं, यार आवाज नहीं है माइक में जोर से। डिडक्शन नहीं उस ईयर में तो डिसअलाउ हो जाएगा बाद में, फिर वो अलाउड तो होगा। अलाउड हो जाएगा इन द ईयर ऑफ पेमेंट। पेमेंट कब करी तूने? जून 25 में, तो 25-26 में। अगर तूने इसी की चाहे तूने जून में करी होता, डिडक्शन पहले ही कर चुका होता, तो मैं तेको 24-25 में ही देता। समझ रहे? अच्छा, अब एक चीज देखिएगा बच्चे, एक्सपेंस कब का था? जून 2024। बहुत अच्छी बात है। डिडक्शन करिए आपने, ये तो मैं सेम ही बना रहा हूं वैसे। पेमेंट करिए आपने जून 26 में 40A।
लगा कि नहीं लगा? यस, दैट मीन्स डिसअलाउड हो गया। कौन से साल में बेटा? 24-25। और डिडक्शन मिल कब जाएगी बच्चे? 25। पेमेंट कब कर रहा है ये? 26-27 में। द डिडक्शन विल बी अलाउड इन 26-27। यहां तक आपको क्लियर? यहां तक क्लियर है फिर? अभी और केस आने वाले, और उसी के ऊपर ही देखेंगे अब क्या आप करते हैं। अभी अभी जो साल खत्म हुआ है, कौन सा साल खत्म हुआ अभी? 25। एंड लेट सपोज, वैसे आज अगर सरकार ने डेट एक्सटेंड ना करी होती तो आज रिटर्न भरने की लास्ट डेट होती। टुडे 31 जुलाई, ठीक है, तो हम लोग रिटर्न भर रहे होते और वो सब है। तो सरकार ने अभी सॉफ्टवेयर अपग्रेड हो रहे, तो जिस वजह से वो नहीं करा, तो टेक्निकली कह सकता हूँ आज लास्ट डेट है। अब आप मुझे बताइए, 1/4/24 से लेके 25 तक, क्या हम ऑलरेडी, जब मैं लैंडलॉर्ड को पैसा दे रहा हूं, मैं टीडीएस काट रहा हूं क्या? नहीं काटा। कितने रुपए? 1.5 लाख रुपए पर मंथ। तो पूरे साल का कितना? तो कितना हो जाएगा? यानी कि मैंने क्या टीडीएस डिडक्ट करा? नहीं करा। जब मैंने डिडक्ट ही नहीं करा, और क्या मैंने पे करा? नहीं करा। तो क्या हमारे ऊपर 40 ए लग गया? बिल्कुल लग गया। तो आप मुझे बताओ, अगर 40 ए लग गया तो कितना डिसअलाउ हो जाएगा? 18 लाख का 30%, कितना हो गया? 5,40,000। तो अगर एडू जंक्शन का पीएनएल होता, पीएनएल में पीजीबीपी, पीएनएल में नेट प्रॉफिट होता, नेट प्रॉफिट में तो 18 लाख माइनस हो रखा होता, पर मैं एड बैक कितना कर देता? 5,40,000। पर इसका भी तोड़ है। हाँ जरूर। इसका तोड़ ये कहती है, बिजनेसमैन कहता है कि सर ऐसे मत करो, सर डिसअलाउ मत करो। सरकार ने बोला चलो एक प्रोविजन दे देता, और वो यही है, इफ टीडीएस इज नॉट डिडक्टेड और नॉट पेड, तो भाई कुछ काम कर दो तुम, मुझे प्रूफ दे दो कि जिस बंदे को तुमने पैसे दिए हैं उसने टैक्स जमा कर दिया। यही तो पर्पस है अल्टीमेटली। सरकार कहती है आप एक काम करिए, एड्यू जंक्शन क्या हो गया? पेयर, कहने से वी आर पेइंग टू द लैंडलॉर्ड, सो लैंडलॉर्ड क्या हो गया बच्चे? पेइंग। ठीक है, यही हुआ ना बच्चे? तो इनकम टैक्स कहती है 40A विल नॉट अप्लाई। ओके, अगर मैं इसी कैसे बोलूं कि अभी भी 40A से बचा जा सकता है। कैसे बचा जा सकता है? इफ पेई फाइल ROI ऑफ दिस पीरियड, लैंडलॉर्ड को बोलो रिटर्न भरेगा। दूसरी बात, डिक्लेयर सच इनकम इन ROI, लैंडलॉर्ड को बोलो ये इनकम दिखाएगा। इनकम हुई ना उसको 18 लाख की। पे टैक्स ऑन सच इनकम। कैसे पे करेगा वो आपके हिसाब से? या तो उसने एडवांस टैक्स पे कर दिया होगा, या फिर वो कैसे पे कर देगा? सेल्फ असेसमेंट टैक्स, यानी कि सरकार को कोई भी नुकसान नहीं हुआ। और चौथ आखिरी बात जो कि पेयर को करनी पड़ेगी, ये 3 कंडीशन ये किसके ऊपर लग रही है? पे ही पे, कि मैं लैंडलॉर्ड को मैं बोलूंगा अंकल जी प्लीज आप करिएगा वरना मेरे को नुकसान हो जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली पेयर को क्या करना है? इस बात का पुष्टि करनी है, एक सीए का सर्टिफिकेट लेना होगा कि हाँ ये सारे काम हुए हैं। यानी कि एक सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, किसका जी? सीए का, ऑफ अबव फैक्ट्स, कि क्या पेई ने भर दिया है, क्या इनकम दिखा दी है, क्या टैक्स पे कर दिया है,
ये आप सर्टिफिकेट लगा दीजिए। अगर आपने ये सारा काम कर दिया तो क्या होगा, इट विल बी deemed that TDS has been deducted and paid on the date ROI is filed by paid। हम कुछ नहीं कर रहे, हम रिस्क ले रहे। अदर बट यस दैट्स एब्सोल्युटली रेलेवेंट। अगर मैं लीगल चल रहा होता और अगर कोई जिससे हम टैक्स का काम करा रहे होते तो बस ये होता कि वो कहता अरे डिसअलाउ, मैं क्यों डिसअलाउ भाई, मैं लैंडलॉर्ड को बोल देता हूँ मेरे को सर्टिफिकेट करा दो अरेंज, मिलेगा डिस। पूरे साल नहीं काटा, हाँ उसके पूरे साल टीडीएस ना काटने की पेनल्टीज अलग होती। अभी मत सोचिए कि आप बच गए, आपने क्यों नहीं काटा, उसका मंथली 1% लग रहा होता, 1.5% भी लग रहा होता। लेकिन हाँ ये है कि ठीक है वो कंप्लायंस साइड के थोड़ा ब्याज ब्याज लग जाएगा, 10-15 हजार का चला जाएगा। ठीक है, मुद्दे की बात यो है, क्या माना जा रहा है बच्चे, इट विल बी डीम द टीडीएस हैज बीन डिडक्टेड एंड पेड इन द ईयर इन विच रिटर्न इज। यहां तक क्लियर है? और अगर आपको यहां तक क्लियर है तो मेरा आपसे सवाल है, अगर मैं ये सारे कंप्लायंस करवा दूं तो आप मुझे बताइए, हम अभी रिटर्न कौन से साल की भरेंगे एंड आई विल गेट इट डन। मैंने टीडीएस नहीं काटा, मैंने पूरा रेंट दिया है, पर मैं सर्टिफिकेट भी ले लूंगा और मैं उनको बोल दूंगा अंकल प्लीज आप रिटर्न में दिखाइएगा, बिल्कुल दिखाना चाहिए उनको। ठीक है, 24-25 में 40A लगा, 40A applies या does not apply? अगर आपने इसका आंसर सही दिया तो मैं आपको समोसे खिलाऊंगा, और अगर आपने गलत दिया तो आप समोसे खिला दीजिएगा। आपने जो कहा शायद आपको हाँ ही जाएगा, फिर पास पेमेंट भी ठीक है, और फिर उसका शेयर कंप्लायंस तो 40 मतलब अगर 40A अप्लाई हो गया तो डिसअलाउ हो जाता है, तो मैं क्या करूं, डिसअलाउ कर दूं या अलाउड कर दूं? अलाउड। 24-25 में इसका मतलब 40A आप कह रहे हो कि नहीं लगा, और अगर नहीं लगा तो इसका मतलब मेरा जो खर्चा है वो क्या हो गया? नहीं, आप तो माइंड रीड करके आप दिमाग से, आप प्रोविजन के एंगल से बताइए, हो सकता है ये सही हो। एक्सपेंस मतलब डिसअलाउ होगा अलाउड होगा? हम्म 40A लगा कि नहीं लगा? नहीं लगा। नहीं बट आप रीजन के साथ बताइएगा। अगर जिस बच्चे ने सही आंसर दिया, बिलीव मी मैं उस बच्चे को पिज्जा खिलाऊंगा, बिलीव मी। नहीं इसका अभी अगर आप कह रहे हो या जो भी आंसर है, आप रीजन क्या दे रहे हो, स्पेस छोड़ दिया वहां पे तो इसलिए लग रहा है, वो नहीं मतलब। लेकिन अगर इस हिसाब से है तो अभी जब क्लास ओवर होगी तो मैं आपको पिज्जा जरूर, पिज्जा वाउचर या लापिनोस का होगा, मैं आपको हाँ लगेगा। मतलब मैं क्या लिखूं यहाँ पे, यानी कि 40A आप कह रहे हो लगेगा और खर्चा क्या हो जाएगा? एक ऑप्शन तो ये आ रहा है और एक ऑप्शन ये आ रहा है, विद रीजन बताना होगा आपको। अगर आपने रीजन बता दिए सिर्फ इतना आता तो यहाँ बैठा होता
हाँ, एक बार मैंने बता दिया, बार बार रिपीट नहीं करना। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ भाई, 24-25 का खर्चा था, इधर का ही 18 लाख का खर्चा है, ठीक है। मैंने इस डेट तक, सरकार ने बोला था ROI भरवा दो, इनकम दिखा दो, टैक्स पे करवा दो लैंडलॉर्ड को बोल के, मैंने करवा दिया, ठीक है। और अगर ऐसा हो गया तो ये माना जाएगा, और सर्टिफिकेट ले लो एक CA का, ये मान लूंगा कि डिडक्शन भी हो गई और पेमेंट भी। करेक्ट आंसर क्या A है कि B है, मुझे ऐसा ए कह रहे, कितने बच्चे A कह रहे, और कितने बच्चे B कह रहे हैं? जो बच्चे B कह रहे हैं, क्या वो रीजन दे सकते हैं? नहीं नहीं, आप बार बार माइंड ही रीड कर रहे हो, आप प्रोविजन के अंदर नहीं कर पा रहे। सर क्योंकि आपने जितना बताया से हम बोलेंगे आप होगे बच्चों गलत है, मैं उसमें काटा ही नहीं है। पेमेंट तो हुई नहीं ना, क्यों डिडक्शन ले रहे हैं इसलिए पेमेंट तो बोल देना, पेमेंट हो गई है, इसमें रूल्स अलाउड काम काटा ही नहीं, डिडक्शन नहीं हो काटा TDS नहीं काटो, काटा ही नहीं, पेमेंट नहीं किया। TDS नहीं काटा, बोला तो है, डिडक्शन अगर टीम दैट TDS has been deducted and paid। तो डीम का ना क्या सर डिसअलाउ पर अब बी के साथ है, B के साथ हो, बी ठीक है सर तो डी के साथ B मतलब डिसअलाउड, डिसअलाउ डिसअलाउड। ये कनेक्ट के मान रहे टीडीएस डिडक्ट हुआ है और फिर हमारे एक्सपेंस के बारे में तो नहीं। नहीं, ये रीजन तो नहीं है, मतलब थोड़ा सा क्लोज है, बट मतलब चलो। पहले B विद रीजन बताना है आपको, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई, आपने ये नहीं बोला, ऐसा कुछ नहीं है, सर लड़ाई मत करो। नहीं नहीं, ठीक है। सर नाश्ता आप मुझे, अभी भी मैं आपको कह रहा हूँ, आपके सामने प्रोविजन है, बोल दे BA विद रीजन, ऐसे थोड़ा ना बस B बोल रहे हैं, नंबर थोड़ा ना मिल जाते हैं। मैं बता दूं आप, आंसर भी ऐसी बात आपने नहीं बताई हमें। नहीं ऐसा नहीं है, सर ऐसा पक्का है कि बिना पूछे कमाई नहीं हो सकता। जैसे ऐसी नहीं, ये आपने दो लिखा ना, बेटा बच्चों की जरूरत है। मैं तो बता रहा हूँ, कोई मतलब मुझे ये नहीं पता, मतलब क्या चीज है, मैं जज नहीं कर पा आपको नहीं रहा। पता आप क्या पढ़ा रहे हैं। आंसर बात ही नहीं सर शेयर तो बुक से राइट हो। सर डिसअलाउ है, इतना मैं कह रहा हूँ। ए, चलो ठीक है। हमने बड़ी देर बाद सोच के बोला है, सर कितने बच्चे A बोल रहे हैं, तेरे सबके हाथ जाऊंगा क्या होगा क्या हो गया, कॉन्फिडेंस है तो। और कितने बच्चे B कह रहे हैं, और A जो कह रहे हैं उनका क्या रीजन है वैसे? कह रहे पर सामने लिखा है जो सच में आप कह रहे हो कि अगर सर डिडक्ट भी कर लिया और पे भी कर लिया, अब मेरी बात सुनिए, आप छोड़िए, ए सुनो रे, समझ दोनों का। आप एक बार देखो बारिश रुकी क्या बाहर, बाहर गीला हो गीला हो गया सर। सुनिए, अब मैं बड़ा कीवर्ड बोल रहा हूँ, कंप्लायंस तो सारे कर दिए ना आपने, लैंडलॉर्ड को बोल दिया जमा भी कर दो, सर्टिफिकेट भी ले लिया, तो क्या लिख रहा है ये, दैट TDS हैज बीन डिडक्टेड, ये मान लिया जाएगा इन द ईयर इन विच ROI इज, क्या आपने इसका मतलब जो डिडक्शन करी है वो कौन से दिन हुई है? अच्छा वो ईयर के बाद हुई तो इसमें नहीं होगा भाई अगले ईयर एक ROI कब फाइल होगी, मान लो आज फाइल होगी 31 जुलाई 25 को, इसका मतलब डिडक्ट 31 जुलाई 25 का हुआ है, तो वो तो 25-26 बैठ रहा है ना सर जी। सर पता है एक बार सुनो एक बार, बेसिकली अगर मैं आपको बोलूं कि सर हमने कंप्लायंस सारे कर दिए, लेकिन क्या मैंने आपको ये बोला नहीं था कि डिडक्शन उस साल होना जरूरी है, तो क्या माना जा रहा है, ये 24-25 का डिडक्शन हुआ है या 25-26 का डिडक्शन? तो डिडक्शन तो
25-26 में मिलेगी ना, 24-25 में तो डिसअलाउ हो जाएगा। तो आप मुझे बताइए इसका मतलब पहला नहीं है, 40A3 बिल्कुल लगा है और खर्चा डिसअलाउड है। क्यों? बिकॉज टीडीएस नॉट डिडक्टेड इन 24-25, क्योंकि डीमिंग प्रोविजन जो कह रहा है वो आरओआई की डेट का कह रहा है। अब आप मुझे बताइए कि मैंने ये बात आपको नहीं बताई। आंसर से क्या ये होता है, ये सुनो एग्जाम के इधर तो आधे मार्क्स मिलते हैं ना, आधा फीस ये नहीं बोला तुमने टीडीएस डिडक्ट नहीं करा भाई, एग्जाम में लिखा आधे मार्क्स मिलते हैं, आधा फीस वही आंसर बोल दो, अपने आंसर सबसे पहले दे देना। सर सबसे पहले बोला है, मैंने जैसे नहीं लिया वो तो वैसे वो ये लॉजिक लगा रहे थे कि मैं कैसे बोल रहा हूँ उस हिसाब से। आगे मैडम कह रही थी स्पेस आगे बच रहा है, कुछ बोलेंगे सर। सर मैंने बोला था इसलिए पांच हम तो सीधा बोले ये इस लॉट बोला है। मुझे बताइए यहाँ तक क्लियर है? अगर आपको क्लियर है तो सारे के सारे टीडीएस की बात हो चुकी है। ले दे के बाद इतनी है, खर्चा जिस साल का उस साल में डिडक्शन होनी चाहिए, और वैसे तो पेमेंट भी 7 तारीख को हो जानी चाहिए, तो आपको नॉर्मली मिल जाता है। 40A नहीं लगा, सारा अलाउड। लेकिन अगर आपने डिडक्शन उस साल कर ली तो पेमेंट तो रिटर्न डेट तक करोगे तो भी मिल जाएगी। डिडक्शन उसी साल में करी पर पेमेंट 4 साल बाद कर रहे हो, तो मुझे बताओ 40A लगा या नहीं लगा? लग गया। और कौन से साल में अब आपको फिर दोबारा डिडक्शन मिल जाएगी? जिस भी साल में आपने पेमेंट करी। क्लियर है जी? और वैसे मतलब मैं समझा दिया, अब इसको मैं और आगे बोलूंगा तो ऐसा कुछ वो नहीं है। अब इसका क्या करोगे बच्चे, नोट करोगे? सामने चल रहा है मतलब वहां यार बताओ ये क्या किस बात की है, कोई आंसर के एकदम पास भी नहीं आया तुमको जरा सा तो रीजन दे। सामने बोला है रिकॉर्डिंग सर, हाँ या ना का एक ही जवाब है सर। ये छोड़ो, मैंने टीडीएस वगैरह कुछ भी लिखा है इसके अंदर, बोल रहा हूं इस बार सर 4 ही ले निशान सर से पूछ रहा था यार इस बार नहीं, हर बार। ये चलिए एक बार इसको लिखोगे या क्या करूं? लिखेंगे ऑब्वियसली। लिखो बेटे, इतना अच्छा एग्जाम्पल बनाया बेटे, इतनी मेहनत करी, इतने अच्छे नोट्स बनाए मैंने, प्लीज लिखिएगा प्लीज। आप बच्चों को दुआएं लगेंगे बेटा, नोट्स लगेंगे। बहुत बढ़िया दिमाग से नोट बनाया, मैं लिख रहा हूँ, प्लीज लिखिए प्लीज। सर आप भी खा लेना साथ में, वही तो लेके जाएंगे आगे आंसर दे दिया भाई सर के कौन सी लग रही सर, कौन से बोल रहे थे, कौन से बोल रहे कौन सा? थे, मैंने कुछ नहीं बोला। पिछली बार के बोला था छोड़। आंसर आपने विद रीजन नहीं दिया, अगर विद रीजन दे देता बिल्कुल लिखो। मुझे लगा आप बोलोगे क्या फालतू फालतू से दे दो। आप जब सही बोल रहे थे तब आपको लगा, वैसे आप ऐसे ही बोलते रहते हो मतलब। सर नहीं बोला, इन्होंने क्लियर था कि रीजन वही है, बट मेरे को लगा थोड़ा सा नहीं बट स्टिल कोई बात नहीं। हाँ आंसर फिर आरओई का ये कहला तो आपने मेंशन कहीं नहीं किया, तो मतलब पार्टी मिलेगी, टेंशन शुरुआत की पार्टी मिलेगी, पार्टी तो लेंगे पार्टी लेके नोट लिखिए बेटा प्लीज। नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। मैं तो वैसे ही बोल रहा हूँ। लिख रहा सर। थैंक यू। क्या मैडम? ये था कि 1.5 लाख जैसे रेंट था तो 12 से मल्टीप्लाई था, 1.5 लाख रुपए। जैसे आपको बेटे सेक्शन समझाने के लिए हम लोग टीडीएस जमा नहीं करते ताकि आपको प्रैक्टिकली समझाया पूरा। अभी भी रिकॉर्ड हो रहा है ना, अभी वो कमिश्नर को आप एक बार, हाँ बिल्कुल जेन्युइनली नहीं करते, अभी नहीं करते। मैं दुष्यंत सर को बोला था कि हमें रखना चाहिए, सर कहते नहीं, मना करे थे। नहीं मैं एक्चुअली चाहता हूँ सर, मैं चाहता हूँ पूरा सिस्टम से चले, पर हमें कोई मिल नहीं रहा ढंग का, मतलब जो एकदम मतलब हैंडल कर ले सही से। ये काम ऐसे भी स्टूडेंट का नहीं होता है, जिम्मेवारी का काम होता है। स्टूडेंट पे भरोसा करा जाता है आज के टाइम पे। सर ये 5,40,000 रुपये इसलिए इसका हुआ है ना क्योंकि वो आरओआई से पहले तक पेमेंट नहीं किया। नहीं नहीं यार, एक मिनट रुक। हाँ ये मतलब मैंने ऐसे बोला था कि अगर ये तो इसी के साथ ही है ना, जैसे
तो डिसअलाउ हो रहा है 540। फिर आप ऐसे कह सकते हो बट 40A विल नॉट अप्लाई। मतलब एक सीक्वेंस बना दिया था ना मैंने कि जनरली तो अपने को यही था कि 5 अभी भी हो तो डिसअलाउ ही रहा है। एक बार समझिए ना, इसी साल का टीडीएस डिडक्ट नहीं करा, टीडीएस पे नहीं करा, 40A लग जाएगा 540। फिर हमने ये प्रोविजन देखा और फिर हमको लगा अरे ये तो हो जाएगा, लेकिन क्या हुआ अल्टीमेटली? नहीं हुआ, डिसअलाउ ही रहा ना। ठीक है ना, एक सीक्वेंस है। सीक्वेंस हो ऐसे में कौन सी क्लास पे खान जाएंगे बिल्कुल। अभी से मैं हम सीनियर से लोग ऐसे बहुत क्लास में वाउचर देंगे सर निकाल वाउचर दो नहीं सर इससे कुछ जाएगा नहीं बस नहीं मत करते उसमें भी जीएसटी आ जाएगा टाइम पर आई तो फिर मिल जाएगा तो मेरा खाने थोड़ा सा दे दिया ना कितने रुपए जाएगा 4 बेटी हम 4 हमने आंसर सही नहीं दिया भाई, अगर सही होता तो कि कोई आंसर सही दिया। सर ऐसे कोई बच्चा नहीं गलत दिया। कोई होता है हाँ, परफेक्शन वो बात तो सही है, पर आंसर करेक्ट मतलब वो होता है। दिमाग में बट इतना भरोसा था कि डिसअलाउ ये बहुत सुंदर है तो नहीं मुझे तो पता था तो ठीक है पहले कर लो सर बता बता के रखा मैं चलने को के लिए तो तुम्हें इसके साथ कुछ ज्यादा कि अबे ये है ये तो ऑर्डर कर लो अबे चले संजय जी तो ये वो देखो पार्टी संजय भाई नोट कहाँ नोट सर पार्टी में जा रहे हैं संजय भाई पार्टी जा रहे हो? अरे क्वेश्चन सर ये बना रहा है संजय भाई नोट सर आ रही है आ रही है जा रही है क्या कह रहा है? मैं रात आ रही है। भैया नोट सर आपके पास नोट है ये सर ये नोट स्वीकृति अमीर लोग सर वो क्या लिखे संजय तो भाई मेहनती इंसान है। वो सर्टिफिकेट ऑफ सीनियर अबाउट अबव फैक्ट्स, मतलब फैक्ट्स का मतलब अबव का मतलब ऊपर के 3 पॉइंट। नहीं वो जरा सी इधर वो है, बाकी उधर तक भी तो ऐसी हवा जाती है। वैसे नहीं आती हम एकदम मालिक मालिक को ऐसे ये चला रखा है वो चला रहा है बिल्कुल थोड़ी देर में आएंगे इसी बंद कर देंगे। आज कुछ है क्या बोलो बर्थडे मैन? अभी जल्दी भी कर रहा है नहीं है, छोड़ दिया मैंने। भाई दूसरे सेशन नेट ले लेगा सर अच्छा प्रॉमिस की पक्का किसी से लेकर कौन? नहीं आपको पता है कितने पेशेंट में मेरा उसमें तो फिर भी मतलब हो गया तो आपको है तो आपको लगता है सर अब तो इसका है आंसर अब ध्यान में रखिए नोट्स बना लिए बच्चों ने? किससे पूछ लो सर एक बच्चे से मत पूछो नहीं यार, ऐसे ऐसी कोई बात नहीं। ऋतिक पे भरोसा है। सर ऑलरेडी लगे वो बैठे भी ना ब्लाइंड तो ये फाउंडेशन और फोटो है ते उतारे और पूरे इंटर नहीं बोल रहा था ये। अभी भी सर अकाउंट से बोल सर अकाउंट से पूरे हैं सर कितना नहीं करवाया उसने दूसरी बात साथ ही मेरे वाले नोट्स है तूने खुद से पढ़े? क्या ये नहीं आखिरी अबे आप से लगाते नहीं नहीं ठीक है, चल कर भाई, कोई ऐसा वो अच्छा बनाया तो बुरा वक्त था, बीत गया। सर ऐसे बात सर बीटा तो नहीं क्योंकि आप कह रहे अच्छा स्टूडेंट पर ये इसने फंसाया तेरे को, परवीन। सर मैं आपको सच बता रहा हूं अबे सच बताना बताना हो गया सत्य के से इज्जत नहीं है एक झूठ चलिए, यहाँ तक नोट कर लिए बच्चों ने? हटा दो, जल्दी नोट करो रे। अकाउंट्स का क्वेश्चन करा दूं ना, वो अमेलगमेशन खत्म करा दूं। आपने जो दिया था ना उसमें दोनों में वो कैश सैटरडे को भी तुम्हारी पर पीजीबी क्लास, और मैं अब सोच रहा हूँ पीजीबी ही अभी चलाऊं। अभी और टेस्ट टेस्ट का टाइम बताऊंगा। सर टेस्ट पहले रखना आगे की क्लास पहले नहीं टेस्ट बाद में भाई भाई कहां से करेगा बाद में पूरे दिमाग हिल जाएगा पूरा चलिए आइए जी, तो अगर आपका ये डन है, थोड़ा सा चार्जिंग सेक्शन करा देता हूँ आपको।
अकाउंट्स कराऊं पर वैसे फिर वो हो जाएगा छोड़ दो है ना। चलो इतना रखते हैं, ठीक है। आपका 40 है पूरा का पूरा डन हो चुका है। और अब एक दो क्लास और में मतलब मे बी कल हो सकता है पीजीबीपी लूं, और एक दो दिन हो सकता है क्योंकि आपकी मंडे की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होगी, तो आराम से हमारा पीजीबी कंट्रोल हो जाएगा, तो सही हो जाएगा। ठीक है जी, सर अकाउंट्स की क्लास। हाँ जी, सर कल का लेक्चर अपलोड कर देना आप। हाँ लेक्चर अपलोड कर दूंगा। मीनू जी क्या कह रही है? सर 15 का लेक्चर, वो जो 15 का लेक्चर, ऐसे मुझे क्या पता होगा मैडम कौन सा क्वेश्चन रिकॉर्डिंग सर वो गैस फ्लो का चल रही है भाई। हाँ मैं क्वेश्चन भेज देती हूँ आपको। आप एक बार अभी भेज दो, मैं एक बार अभी आपको मैंने कल से दिखाया था तो आपने बोला था ना कि आपने करवाया है। हाँ 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 वो डाल दूंगा, वो भी नहीं अपलोड नहीं करी है, मैं डाल दूंगा, आज डाल दूंगा। आज ही आपको डाउट भी मैंने भेजा है आपको। डाउट्स आपने अभी कल ही भेजे थे, 8-9 बजे भी काम में ही लगा हूँ मैं, अभी फ्री होके देखूंगा एक बार। ओके। ठीक है बच्चों, ओके।